दूब घास की तरह कोमल बन जाइए, सबसे मान मिलेगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के विषय में कहा जाता है को विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। संयुक्त वर्णों या व्यंजनों जैसे स्र, प्र, क, ग, द्र, म आदि का होना भी इसकी एक विशेषता है। इसमें पहला वर्ण वैसा ही रहता है, यानी बड़ा, लेकिन जिसमें जो र वर्ण जुड़ता है वो बहुत छोटा होता है। ऐसे वर्ण जो किसी वर्ण के नीचे या पैर की तरह लगाए जाते हैं पदेन वर्ण कहलाते। स्थान पैरों में, लेकिन रुतबा पैर वालों से अधिक। यह व्यवस्था हम सब पर लागू होती है। जब हम किसी के पैरों के पास बैठ जाते हैं तो बड़े हो जाते। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे के रहस्य को समझना जरूरी है। हालांकि पैरों के पास बैठना या झुकना सबके लिए सरल और सहज नहीं होता, लेकिन यह साधना या तपस्या की तरह है। किसी के चरणों में बैठना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विनम्रता का प्रतीक। यह कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि इसके लिए केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी झुकना पड़ता। मन और आत्मा से झुकने के लिए आध्यात्मिक समझ जरूरी है। जब तक हमें किसी की दृष्टि से बड़े होने का दम बना रहता है, हम किसी के पैरों के पास बैठ नहीं सकते और बड़े होने का अवसर गंवा देते। जब हम किसी के पास जुड़ते हैं या साथ रहते हैं या मिलकर काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसके सामने छोटे बनकर रहते हैं या उनसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन ऐसा हम खुद बड़े हो जाते। नानक देव ने कहा है, नानक नने ही रहो जैसे ननी दूब, बड़े बड़े बह जात है दूब खूब की खूब। उसका कहना है कि यदि दूब जैसे नन्हे बने रहोगे तो तुम्हारा कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूब एक प्रकार की घास है जिसकी कई विशेषताएं हैं। दूब छोटी होती है, कोमल होती है। जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो वह चुपचाप दब जाती है और पैर हटते ही फिर खड़ी हो जाती है। आंधी तूफान, बाढ़ या तेज बारिश में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूब का कुछ नहीं बिगड़ता। दूब इतनी नन्ही होती है कि कोई उससे ईर्ष्या नहीं करता। दूब की तरह ही जो छोटे होकर रहते हैं उनमें भी कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता। उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। लघुता के कई लाभ है। हमारी वाणी में भी लघुता यानी विनम्रता होना चाहिए। हम विनम्र बने रहते हैं तो हम न केवल नष्ट नहीं होते बल्कि सीखते भी हैं। विनम्र हुए बिना कोई कुछ नहीं सीख पा सकता, न जीवन मूल्य और न जीवन जीने की कला। जो सिखाने वाले को जितना अधिक मान देता है, जितना उसके सामने विनम्र होकर बैठता है, उतना ही अधिक सीखता है। लघुता में छिपा है संपूर्णता का सूत्र, संपूर्णता का सूत्र। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।